नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या चीन ने भारत की ज़मीन में आकर के घुसपैठ की है? ये सवाल पिछले 2-3 दिनों से पूछ रहे थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, और उनका जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनसे शायराना अंदाज में सवाल जवाब चल रहा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी क्योंकि जवाब नहीं दे रहे थे रक्षा मंत्री। बट अब जवाब राहुल गांधी को बहुत ठोक के दिया है, और वो भी यंग एमपी हैं जिनका नाम है जाम्यांग सेरिंग नामग्याल। ये लद्दाख से ही सांसद हैं, 34 साल के हैं, बहुत तेज तर्रार हैं। इनकी खासियत ये है कि जब 370 खत्म किया गया था, पार्लियामेंट में सबको बोलने का मौका मिला था, उस समय इनको भी बोलने का मौका मिला था, और तब इन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री समेत तमाम दल के नेताओं ने इनकी तारीफ की थी। तब से ये चर्चे में आ गए थे। अब इन्होंने क्या किया कि एकदम साफ साफ राहुल गांधी को जवाब दिया है कि हाँ, चीन ने घुसपैठ किया है। उसके बाद उन्होंने ब्यौरा जारी किया है। जो ट्वीट किया इन्होंने, ट्वीट में एक तो फोटोग्राफ जारी किया है वहाँ का घाटी का, और दूसरा जो है उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा जारी किया है। ब्यौरा में इन्होंने कहा है कि 1962 में कांग्रेस राज के दौरान अक्साई चीन 37,244 वर्ग किलोमीटर, यूपीए के समय में 2008 तक चुमुर क्षेत्र में टिया पंगांग और चौबजी घाटी 250 मीटर लंबाई, पीएलए द्वारा देमचोक में जोरावर किले को 2008 में ध्वस्त किया गया था, और 2012 में यूपीए शासन के दौरान पीएलए ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया। 13 सीमेंट वाले घरों के साथ चीनी कॉलोनी भी बनाई। यूपीए शासन के दौरान 2008-9 में डुगती और डेमचोक के बीच भारत ने डूम चेले प्राचीन व्यापार बिंदु को खो दिया। सीमा की हकीकत सबको मालूम है। ये इन्होंने ब्यौरा दे दिया कि कहाँ कहाँ चीन कब कब्जा किया, उस समय किसका शासन था। अब सवाल ये है कि यूपीए की हकीकत सबको मालूम है, ये इस बात का जिक्र क्यों आया? इस बात का जिक्र इसलिए आया है कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था, वर्चुअल रैली को। उसमें जो है सीमा पे नरेंद्र मोदी सरकार की सख्त नीतियों का जिक्र किया था। उसी पे तंज कसते हुए राहुल गांधी ने एक शेर जो है शेयर किया था, और वो मिर्जा गालिब का था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शाह याद, ये उसमें उन्होंने अपने हिसाब से जोड़ा घटाया, ये ख्याल अच्छा है, ये मिर्जा गालिब का। इसका जवाब जो है बजाय अमित शाह के देने के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया था, और उन्होंने कहा था, एक शेर का ही सहारा लिया था कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। ये बात अलग है कि वो मिर्जा गालिब का ही शेर बता करके उन्होंने शेयर किया, बट ये मिर्जा गालिब का नहीं है, ये जो है मंजर लखनवी का है। खैर, तो इसके बाद वार पलटवार चल रहा था। इस पर उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, रक्षा मंत्री जी को जब मौका मिले तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है। अब उसी का इन्होंने जवाब दिया है कि ये है सीमा की हकीकत। अब ये बात किसी से नहीं छिपी है कि अभी जो भारत और चीन में तनातनी चल रही है, उसमें गलवान घाटी में जो 3 पॉइंट है, 14-15 पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी बोलते हैं, और 17A, वहाँ पे चीनी और भारतीय सैनिक दोनों पीछे हटे हैं। अब जो तनाव है और एक दूसरे से टकराव है, वो है पेंगोंग झील के आसपास वाले इलाके में। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने भारत की सीमा पे जो खबरें मिल रही है, घुसने की कोशिश की थी, कुछ हो सकता है अंदर आए भी हों, इसलिए कि रक्षा मंत्री ने ये कहा था कि जो LAC है वहाँ पे चीनी सैनिकों का जमावड़ा देखा गया है। कहने का मतलब कि वो आए होंगे। बट जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया, चाहे वो वार्ता हो रही थी तब, और चाहे जब सैनिकों से सैनिकों के जवाब देने की बारी आई तब, बहुत अच्छे से जवाब दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि टकराव हुआ, और भारत जब भी बातचीत हुई तो टस से मस नहीं हुआ। उसी तरफ जो है गृह मंत्री अमित शाह इशारा कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को तो चूंकि अपोजिशन में है, उनको टारगेट करना है, अपोजिशन का काम भी होता है ये, वो टारगेट अपने हिसाब से कोशिश कर रहे थे। लेकिन लद्दाख के सांसद जो बीच में आए हैं, चूंकि ये वहीं के सांसद है, आपको बता दें कि जो लद्दाख है वो अलग संघ शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर अलग बनाया गया। उसी दौरान उन्होंने वो ओजस्वी भाषण दिया था, पूरी जानकारी है उनको उधर की।
ये जो है काफ़ी पढ़े लिखे हैं और 2019 में पहली बार सांसद बने हैं। तो अब ये देखते हैं कि जो राहुल गांधी को इन्होंने जवाब दिया है उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी तक बात बन नहीं रही थी। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री बनाम राहुल गांधी जो चल रहा था उसमें आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे जवाब देने के बजाय शायराना अंदाज में बातें चल रही थी, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इन्होंने समझाने वाली बात की है। अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। जैसे ही इसमें रिएक्शन आएगा, कोई डेवलपमेंट होगा, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।